हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैरेलल एंड सीरीज के बारे में। पैरेलल और सीरीज होता क्या है ये चीज़ बताऊंगा मैं। जो कंपोनेंट होते हैं पैरेलल और सीरीज में मदरबोर्ड में जो लगे हुए होते हैं उनको कैसे चेक करते हैं, यही सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, वर्किंग ऑफ पैरेलल एंड सीरीज काम क्या करते हैं। हमारे बोर्ड में जो पैरेलल के कंपोनेंट लगे होते हैं या सीरीज के कंपोनेंट लगे होते हैं उनके काम के बारे में भी जानेंगे हम, और चेक करेंगे पैरेलल एंड सीरीज के कंपोनेंट को मदरबोर्ड के अंदर। जो हमारा फोन का मदरबोर्ड होता है उसमें जो कौन कौन से कंपोनेंट सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, किस में शॉर्टिंग है, वो सब के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा चार्जिंग जैक। मैं एक छोटा सर्किट बनाया है आपको समझाने के लिए, आई होप आपको समझ आएगा। देखिए, ये चार्जिंग जैक है, इसमें से करंट निकलता है हमारा, जो मैंने एक कॉइल लगा दी है इस पे। उसके बाद एक डायोड लगा दिया है, एक कैपेसिटर लगा दिया है, एक रजिस्टर लगा दिया और एक आईसी में चला गया। ठीक है, ये छोटा सा सर्किट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो देखिए, जैसे हम चार्ज को लगाते हैं फोन में, इस चार्जिंग जैक में हमने चार्ज को लगाया है, 5 वोल्टेज आउट होगी जो कॉइल के थ्रू होती हुई डायोड और कैपेसिटर पे जाएगी। इनसे पास होके हमारे रजिस्टर पे जाएगी, रजिस्टर से पास होके हमारी आईसी में चली जाएगी। ये सर्किट हमारा ऐसे काम करना चाहिए। अगर मैं इस कॉइल को हटा दूं, 5 वोल्टेज आगे जाएगी? जी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉइल को हटा दिया है। कॉइल क्या काम कर रही थी यहाँ पे? सर्किट को कंप्लीट कर रही थी, मतलब जुड़ी हुई थी तो कंप्लीट था हमारा सर्किट। अब कॉइल को हटा दिया हमने तो ये लाइन क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। इसका मतलब क्या हो गई है? ओपन हो गई है। ठीक है, लाइन ओपन हो गई है। जब तक लाइन ये जुड़ेगी नहीं, जंपर नहीं मारेंगे या फिर वापस से हम कॉइल को नहीं लगाएंगे, तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए हमें वापस से कॉइल को लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम कॉइल को लगा देंगे, जंपर मार देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो सीरीज के कंपोनेंट क्या काम करते हैं? करंट को पास करने का। तो कॉइल किस में लगी है? सीरीज में, जो कि दोनों तरफ से जुड़ी हुई है लाइन के। तो ये होती है सीरीज, जो करंट को पास करने का काम करते हैं, जो ट्रैक के दोनों साइड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे। अब मैं डायोड को हटा दिया मैंने और कैपेसिटर को हटा दिया तो करंट के आगे पास होगा? जी, करंट बिल्कुल पास होगा। तो सवाल ये बनता है कि डायोड और कैपेसिटर वहां पे लगे क्यों थे। देखिए, डायोड और कैपेसिटर क्या काम करते हैं? करंट को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब जैसे हम चार्ज करते हैं अडेप्टर से, हमारा हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी से जैसे हम प्लग इन करते हैं, अडेप्टर को लगाते हैं, अडेप्टर में हमारा डीसी डीसी फिल्टर होना शुरू हो जाता है। मतलब को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है हमारा अडेप्टर, और उसके बाद चार्जिंग तक पहुंचाता है। मगर जो चार्जिंग तक हमारी लाइन जाती है वो प्योर डीसी नहीं होती है। तो जब ये करंट निकलेगा, यहाँ से आएगा, तो उसके बीच में आपको बहुत सारे पैरेलल के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे चार्जिंग सेक्शन में। तो जो भी पैरेलल का कंपोनेंट होता है वो क्या करता है? एसी करंट जो भी होता है, जो फ्लो में डीसी करंट के साथ एसी करंट भी आ जाते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको ग्राउंड करने का काम करता है, माइनस कर देता है, उनको ग्राउंड कर देता है, जिससे हमारे चार्जिंग सिक्योर होती है। ठीक है, और आईसी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। अगर हमारे पैरेलल के कंपोनेंट हट भी जाते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, सर्किट काम करेगा। ठीक है, तो पैरेलल के कंपोनेंट का काम होता है आईसी को प्रोटेक्ट करना और करंट को फिल्टर करने का। तो ये लगे होते हैं हमारे पैरेलल में, जैसे कि ये डायोड है और कैपेसिटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा पैरेलल क्या काम करता है और सीरीज क्या काम करता है। देखिए, ये हमारा एक रजिस्टर लगा था, तो अगर ये रजिस्टर टूट जाएगा तो लाइन ओपन हो जाएगी, जिससे करंट आगे नहीं जाएगा। तो इस रजिस्टर को वापस से लगाना होगा या तो जंपर करना होगा, जिस वजह से करंट आगे जाए। तो वापस से रजिस्टर को लगा देंगे तो करंट आगे चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, सीरीज के कंपोनेंट जो होते हैं वो दोनों साइड से जुड़े होते हैं बोर्ड पे, और करंट को पास करने का काम करते हैं सीरीज के कंपोनेंट। और जो पैरेलल के होते हैं वो एक साइड से ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, और वो करंट को फिल्टर करने का काम करते हैं और आईसी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के समझाऊंगा, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि पैरेलल के कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं मदरबोर्ड के अंदर, और सीरीज़ के कंपोनेंट कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड के अंदर मल्टीमीटर की चेकिंग से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट कर देना है। जैसे हम बीप मोड पे सेट कर देंगे, देखिए बीप मोड पे सेट कर दिया है, रेड ड्रॉप को ग्राउंड कर देना है,
ये मैंने ग्राउंड कर दिया। ब्लैक बॉक्स से अब कंपोनेंट को चेक करूँगा मैं। जैसे कि एक किसी भी कंपोनेंट को चेक करता हूँ, एक साइड से बीप कर रहा है और एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है। जो भी कंपोनेंट एक साइड से बीप करेगा, एक साइड से वैल्यू शो करेगा, वो होगा हमारा पैरेलल में, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा है चेक करने पे, जैसे कि ये वाला कंपोनेंट दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा है चेक करने पे, तो इसका मतलब ये सीरीज़ में है। पैरेलल के कंपोनेंट जो एक साइड से वैल्यू शो करते हैं और एक साइड से बीप करते हैं, उनका काम होता है कि आईसी को प्रोटेक्ट करना और करंट को फिल्टर करने का काम करते हैं। और जो सीरीज़ में होते हैं, जो दोनों साइड से वैल्यू शो करते हैं, उनका काम होता है करंट को पास करना, चाहे तो बढ़ा के करें या घटा के करें, कम करके कर सकते हैं तो बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो ये होता है सीरीज़ का काम। अगर कोई कंपोनेंट दोनों साइड से बीप कर रहा है, जैसे कि ये कंपोनेंट दोनों साइड से अगर मान लेते हैं बीप कर रहा है, दोनों साइड से चेक करने पे अगर बीप कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंपोनेंट का ट्रैक में शॉर्टिंग है। वो कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हो सकता, उसके जो लाइन में जो भी कंपोनेंट लगा होगा वो बीप करेगा दोनों साइड से, अगर वो शॉर्ट होंगे तो इनको चेक करने के लिए वो हमें प्रोसेस आगे करना पड़ता है। तो देखिए, जो भी सीरीज़ में कंपोनेंट होगा वो भी दोनों साइड से बीप कर सकता है, और पैरेलल के कंपोनेंट भी दोनों साइड से बीप करते हैं, तो इसका मतलब उनकी लाइन में शॉर्टिंग होती है। अगर पैरेलल का कंपोनेंट एक साइड से बीप कर रहा है, दूसरी साइड से कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन मतलब टूट चुकी है, कहीं ना कहीं से लाइन ब्रेक हो चुकी है। सीरीज़ के कंपोनेंट पे अगर दोनों साइड से वैल्यू शो ना करे, तो इसका मतलब लाइन ब्रेक हो चुकी है कहीं से, तो हमें उसे जंपर करके जोड़ना पड़ेगा। शॉर्टिंग के केस के लिए आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे हम शॉर्टिंग निकालते हैं, दोनों साइड से अगर कोई कंपोनेंट बीप कर रहा है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है।